वेलकम गाइस ऑन फार्मा स्टडी यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज इन बॉडी इज डन ऑटोनॉमिकली एंड कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट ईच मिनट ऑफ द डे। यानी कि जो ग्लूकोज का रेगुलेशन है बॉडी में वो ऑटोनॉमिकली और कॉन्स्टेंटली होता है। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल शुड बी बिटवीन 60 and 140 mg per dl in order to supply cells of the body with its required energy। यानी कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल 60 to 140 के बीच में होता है। देन ब्रेन सेल्स डोंट रिक्वायर इंसुलिन टू ड्राइव ग्लूकोज इनटू न्यूरॉन्स, however there must still be normal amount is available। यानी कि ब्रेन सेल्स को ग्लूकोज को न्यूरॉन्स में ड्राइव करने के लिए इंसुलिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पर वो बात अलग है कि न्यूरॉन्स में और ब्रेन में थोड़ी मात्रा में इंसुलिन प्रेजेंट होता है। टू लिटिल ग्लूकोज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया स्टार्व्स cells and too much glucose creates a sticky paralyzing effect on cells। यानी कि जो ग्लूकोज ज़्यादा ग्लूकोज की वजह से क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो स्टिकी पैरालाइज हो जाते हैं, उसे हम हाइपरग्लिसेमिया भी कहते हैं। और 2 लीटर ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज की कम होने से सेल्स स्टार्व हो जाते हैं। देन यूग्लाइसेमिया और ब्लड शुगर विद इन द नॉर्मल रेंज इज़ नेचुरली आइडियल फॉर द बॉडीज फंक्शन। यानी कि जो ब्लड ग्लूकोज की लेवल है बॉडी में और ब्लड शुगर की नॉर्मल रेंज है वो आइडियल होती है बॉडी फंक्शंस के लिए, उसे हम यूग्लाइसेमिया कहते हैं। अ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन हार्मोन्स ऑफ द पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, ब्रेन एंड इवन अडेनल्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रखने के लिए हार्मोन्स ऑफ द पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, ब्रेन और एड्रेनल इनमें डेलिकेट बैलेंस होना जरूरी होता है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज डिटरमाइंड बाय द बैलेंस बिटवीन द रेट ऑफ ग्लूकोज एंटरिंग एंड द रेट ऑफ ग्लूकोज लिविंग द सर्कुलेशन। यानी कि ग्लूकोज में ब्लड में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं बाय ग्लूकोज एंटरिंग रेट एंड ग्लूकोज लिविंग रेट ड्यूरिंग सर्कुलेशन। दिस सिग्नल्स आर डिलीवर्ड थ्रू आउट द बॉडी बाय 2 पैनक्रियाटिक हार्मोन्स। और ये जो सिग्नल्स होते हैं वो बॉडी को डिलीवर होते हैं बाय 2 पैनक्रियाटिक हार्मोन्स। फर्स्ट वन इज इंसुलिन एंड सेकेंड वन इज ग्लूकागॉन। ऑप्टिमल हेल्थ रिक्वायर्स दैट, यानी कि जो आपने ऑप्टिमल हेल्थ होती है वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन की रिक्वायरमेंट होती है उनके लिए। फॉलोइंग इज द साइकिल ऑफ रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी इन दैट इफ द पैनक्रियाज रिलीजेस हार्मोन इंसुलिन। यानी कि जो पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज होने के कारण होता है। और जब इंसुलिन रिलीज होता है देन इन रिस्पॉन्स टू इंसुलिन टारगेट सेल्स टेक अप ग्लूकोज। यानी कि जो टारगेट सेल होते हैं वो ग्लूकोज का टेकअप करते हैं इंसुलिन के रिस्पॉन्स में एंड ग्लूकोज का कन्वर्जन करते हैं ग्लाइकोजन में। देन हम ब्लड ग्लूकोज लेवल्स फॉल्स, यानी कि जब ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में होता है तब जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल होता है वो फॉल्स होता है। देन द पैनक्रियाज रिलीजेस ग्लूकागॉन। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होगा तब पैनक्रियाज क्या रिलीज करेगा, ग्लूकागॉन। और इन रिस्पॉन्स टू ग्लाइकोजन द लिवर ब्रेक्स डाउन ग्लाइकोजन एंड रिलीजेस ग्लूकोज इनटू द ब्लड। यानी कि ग्लूकागॉन के रिस्पॉन्स में जो लिवर है वो ग्लाइकोजन को ब्रेक करेगा और ग्लूकोज को फॉर्मेशन करेगा और इसके बाद जो ब्लड की ग्लूकोज लेवल है वो राइज होगी। यानी कि जो इंसुलिन हार्मोन है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करता है और जो ग्लूकागॉन हार्मोन है वो ब्लड लेवल इंक्रीज करता है, ग्लूकोज की लेवल ब्लड में इंक्रीज करता है। फॉलोइंग आर द हार्मोन्स दैट इन्फ्लुएंस ब्लड ग्लूकोज लेवल
इन दैट फर्स्ट हार्मोन इज इंसुलिन, जो कि ओरिजिनेट होता है पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स से और जो ब्लड ग्लूकोज लेवल बॉडी में लो करता है। देन सेकेंड वन इज अमाइलिन, जो कि ओरिजिनेट होता है पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स से और वो भी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है बॉडी में उसे लोअर करता है। देन थर्ड हार्मोन इज GLP-1, जो कि ओरिजिनेट होता है इंटेस्टिनल एल सेल्स से और ब्लड ग्लूकोज का लेवल बॉडी में कम करता है। देन GIP, जो कि ओरिजिनेट होता है इंटेस्टिनल के सेल्स से और ये भी ब्लड ग्लूकोज का लेवल बॉडी में लो करता है। देन ग्लूकागॉन इज द हार्मोन दैट इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड ये जो ग्लूकागॉन है ओरिजिनेट होता है पैनक्रियाटिक अल्फा सेल्स से। देन नेक्स्ट हार्मोन इज एस्प्रोक्सिन, जो कि ओरिजिनेट होता है वाइट एडिपोज टिश्यू से और यह ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ाता है। देन सोमेटोस्टैटिन, ये जो हार्मोन है वो ओरिजिनेट होता है पैनक्रियाटिक सेल्स से और ये जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड में उसे लो करता है। देन एपिनेफ्रिन, जो कि ओरिजिनेट होता है एड्रेनल मेडुला से और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल राइजेस करता है। देन कॉर्टिकोसोल, ये जो हार्मोन है वो ओरिजिनेट होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स से जो कि ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। देन ACTH, जो कि ओरिजिनेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से और ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। ग्रोथ हार्मोन, जो कि ओरिजिनेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करता है बॉडी में और ब्लड में। देन लास्ट हार्मोन इज थायरोक्सिन, जो कि ओरिजिनेट होता है थायराइड से और ये जो ग्लूकोज बढ़ाता है बॉडी में। Now our next topic of discussion is diabetes mellitus. When there is an issue with the ability of human body to use glucose due to a problem with insulin pathway, diabetes mellitus may be fault. यानी कि जब ग्लूकोज का यूज़ बॉडी में होने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है ड्यू टू इंसुलिन पाथवे, देन डायबिटीज़ मेलिटस इज़ फॉल्ट। देन there are a few types of diabetes mellitus with the most common being, यानी कि डायबिटीज़ मेलिटस के जो टाइप्स होते हैं वो हम देखने वाले हैं। फर्स्ट टाइप है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस एंड लास्ट वन इज गेस्टेशनल diabetes mellitus. Then we see the first type 1. Type 1 diabetes mellitus is often discovered early in a person's life and has also called as juvenile diabetes mellitus, यानी कि टाइप 1 को juvenile diabetes mellitus भी कहा जाता है। टाइप 1 diabetes mellitus is where no insulin is made, यानी कि इधर इंसुलिन मेड नहीं होता। दिस इज़ ड्यू टू द डैमेज ऑफ पैनक्रियाटिक बीटा सेल, और ये जो होता है वो होता है पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स डैमेज होने के कारण ड्यू टू द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जो कि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। विदाउट इंसुलिन द ग्लूकोज कैन नॉट गो इनटू द सेल्स, यानी कि इंसुलिन ग्लूकोज बॉडी के सेल्स में एंटर नहीं कर सकता और विल नॉट मेक एनर्जी, और एनर्जी को मेक नहीं कर सकता। एज अ रिजल्ट ट्रीटमेंट फॉर टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस इज रेगुलर इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, यानी कि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस को रोकने के लिए और उस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए हमें इंजेक्शन लेना पड़ता है इंसुलिन का। देन टाइप डायबिटीज़ मेलिटस इज़ अ कंडीशन वेयर द बॉडी बिकम्स रेजिस्टेंस टू इंसुलिन, यानी कि टाइप 2 में क्या होता है बॉडी इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस दिखाती है और बोले तो प्रतिकार शक्ति दिखाती है और नॉट इनफ इंसुलिन इज मेड, और बॉडी को जितना इंसुलिन चाहिए उतना मेड नहीं होता। पीपल हु आर ओबेज हैव हाई रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस, यानी कि जो पीपल्स ओबेज है वो हाई रिस्क में होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस के। अल्दो देयर इज़ नो क्योर फॉर द टाइप 2, केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन कैन हेल्प, और ये जो टाइप 2 है
इसका कोई भी इलाज नहीं है, पर ये एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन की बदौलत हम इसे मेंटेन कर सकते हैं। देन अदर इफेक्ट ऑफ बॉडी आर द इंक्रीज्ड रेट द स्ट्रोक एंड हार्ट इशू। और इसकी वजह से जो बॉडी में अदर इफेक्ट होते हैं वो है कि रेट ऑफ स्ट्रोक एंड हार्ट इश्यूज इंक्रीज होते हैं। ऑल्सो डैमेज टू स्मॉल ब्लड वेसल्स कैन ऑकर। और जो बॉडी में स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं ना, उनका डैमेज होता है। दिस हैपन्स पार्टिकुलरली इन आइज डायबिटिक retinopathy and kidney renalopathy. Also due to increased amount of sugar in blood stream, a diabetic at a higher risk of infection and wounds will take a longer to heal। यानी कि जब हमें डायबिटीज़ पेशेंट को देखो, जब उन्हें वुंड हो जाता है या जख्म हो जाती है तो कोई वो धीरे धीरे ठीक होती है, जल्दी से ठीक नहीं होती। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल और बेल आइकन पर टैप कर दीजिए फॉर डेली अपडेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर दिस वीडियो।